आप सोच सकते हैं कि गेमिंग सिर्फ बच्चों के लिए है, लेकिन सऊदी अरब ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। 55 अरब डॉलर, और अब ये देश उस कंपनी को नियंत्रित करता है जो कुछ सबसे बड़े गेमिंग वर्ड्स के पीछे है। EA स्पोर्ट्स FC, बैटलफील्ड, द सिम्स। इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, जिसे EA के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो गेम कंपनियों में से एक है, और अब ये सऊदी नेतृत्व वाले अधिग्रहण के बाद निजी स्वामित्व में चली गई है, जो गेमिंग इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी डील है। इस डील में एक और जाना पहचाना नाम है, जैरेड कुशनर, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म अफिनिटी पार्टनर्स के जरिए इसमें शामिल है। साथ ही प्राइवेट इक्विटी की दिग्गज कंपनी सिल्वर लेक भी इसमें है। लेकिन सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, जिसकी अध्यक्षता क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं, इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है, और बताया जा रहा है कि वो कंपनी के 93% से भी ज्यादा हिस्से को कंट्रोल कर रहा है। और रियाद के लिए ये सिर्फ कुछ लोकप्रिय गेम्स का मालिक बनने से कहीं ज्यादा है। वीडियो गेम्स युवा दर्शकों के लिए बेहद आकर्षक हैं। ये सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ाने और विदेशी बाजारों में सॉफ्ट पावर हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका है। सऊदी अरब के लिए 2030 होराइजन्स का आदेश है कि उन्हें अपनी तेल पर निर्भरता कम करनी होगी, और ऐसे में गेमिंग एक साफ विकल्प की तरह सामने आता है। सऊदी अरब ने वर्षों तक एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश की है जो उसकी विजन 2030 के तहत तेल पर इतनी ज्यादा निर्भर न हो, और गेमिंग इस योजना में लगभग पूरी तरह फिट बैठता है। ये युवाओं को आकर्षित करता है, वैश्विक है और तकनीक आधारित है, और मोहम्मद बिन सलमान खुद एक उत्साही गेमर के रूप में जाने जाते हैं। रियाद सचमुच एक विशाल मनोरंजन शहर किद्दिया बना रहा है, जिसमें एक पूरा जिला गेमिंग के लिए समर्पित है। और इस नवंबर सऊदी अरब पहली बार ई स्पोर्ट्स नेशंस कप की मेजबानी करेगा। सोचिए, वर्ल्ड कप, लेकिन गेमर्स के लिए। खिलाड़ी कई खेलों में अपने देशों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिनमें कुछ EA द्वारा बनाए गए गेम भी शामिल हैं। वे इसे दुनिया के सामने खुद को पेश करने और दुनिया को अपने से जोड़ने का बेहतरीन तरीका मानते हैं, और ऐसे खेल आयोजनों से बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। लेकिन हर कोई सऊदी स्वामित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस सौदे ने गेमिंग समुदाय के कुछ हिस्सों में काफी तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है। कुछ गेमर्स को चिंता है कि उनके पसंदीदा गेम बदल सकते हैं। गेमर्स हमेशा थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, उन्हें बदलाव ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन आखिरकार वे उसे स्वीकार कर ही लेते हैं। यही प्रतिक्रिया आप तब भी देखते हैं जब कोई रूसी ओलिगार्क इंग्लैंड में कोई फुटबॉल टीम खरीदता है। लेकिन एक फैन बेस है जहां प्रतिक्रिया खास तौर पर बहुत तेज रही है, द सिम्स। 2 दशकों से भी ज्यादा समय से इस गेम ने खिलाड़ियों को अपनी मनचाही जिंदगी बनाने की आजादी दी है। समलैंगिक जोड़े लंबे समय से इस गेम का हिस्सा रहे हैं, और खिलाड़ी जेंडर और सर्वनाम भी कस्टमाइज कर सकते हैं। उस आजादी ने द सिम्स को एक खास तौर पर बड़ा LGBT फैन बेस बनाने में मदद की है। तो आप शायद समझ सकते हैं कि चिंता कहां से आ रही है। अब इस गेम का नियंत्रण सऊदी अरब के पास है, एक ऐसा देश जहां समलैंगिक संबंध अवैध हैं। कुछ सिम्स खिलाड़ी और स्ट्रीमर पहले ही खेलना बंद कर चुके हैं। कोई सबूत नहीं है कि सऊदी अरब इस गेम को सेंसर करने या LGBT कंटेंट हटाने की योजना बना रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि द सिम्स का भविष्य बहुत अलग हो सकता है। आप जानते हैं, उदाहरण के लिए सिम्स के दशकों की विविधता तुरंत सवाल उठाता है। जब किसी सरकार के पास हो, या आप जानते हैं एक संप्रभु संपत्ति कोष के पास हो, वह आप जानते हैं शायद उतना खुला या सहज न हो अपनी जारी की जाने वाली कुछ सामग्री को लेकर। मेरी भविष्यवाणी यही होगी कि द सिम्स जैसी फ्रेंचाइज शायद सबसे पहले टुकड़ों में बेची जाएंगी, क्योंकि वो सांस्कृतिक रूप से उतनी गहराई से नहीं जुड़ती, वो फिट नहीं बैठती, और उन्हें बहुत सारा कर्ज चुकाना है, इसलिए वे बेचने के लिए चीजें ढूंढ रहे हैं। और यहीं पर मामला और भी जटिल हो जाता है। सऊदी अरब ने EA को 55 अरब डॉलर में खरीदा हो सकता है, लेकिन उसमें से लगभग 20 अरब डॉलर का कर्ज भी शामिल है। इससे ये अब तक का सबसे बड़ा लिवरेज बायआउट बन जाता है, और आखिरकार किसी न किसी को वो पैसा चुकाना ही पड़ेगा। ये कई स्टूडियोज को बंद करने वाला है। इसका मतलब है कि दुर्भाग्यवश छटनी होगी। आप जानते हैं, प्राइवेट इक्विटी ऐसे ही काम करती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि सऊदी अरब वीडियो गेम्स के लिए ये सब क्यों कर रहा है, तो यहाँ एक आंकड़ा है जो इसे समझाता है। दुनिया में लगभग आधा अरब गेमर्स हैं। ये लगभग आधी दुनिया है, और मिलकर वे हर साल सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करते हैं। ये एक बड़ा मनोरंजन उद्योग है जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, और ये दशकों में विकसित होकर सबसे अधिक सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक शौकों और मनोरंजन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। तो ये सिर्फ कोई शौक नहीं है जिसके लिए आपकी माँ आपको पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठने पर डांटती थी। गेमिंग धरती पर सबसे बड़े मनोरंजन व्यवसायों में से एक है, जिसका दर्शक वर्ग हॉलीवुड, टेलीविजन और पारंपरिक खेल भी पाना चाहेंगे।
और सऊदी अरब इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चाहता है। प्रकाशकों को खरीदना, टूर्नामेंट आयोजित करना, गेमिंग शहरों का निर्माण करना। रियाद का दांव है कि वीडियो गेम्स पैसे और वैश्विक प्रभाव ला सकते हैं, तेल की अहमियत कम पड़ने के बहुत बाद भी। सऊदी अरब ने गेमिंग पर 55 अरब डॉलर का दांव लगाया है। अब गेमर्स ध्यान से देखेंगे कि इसका मतलब उनके पसंदीदा गेम्स के लिए क्या होगा।